दिल्ली में बम धमाके ने बढ़ाई चिंता, क्या है पूरी सच्चाई? भारत इजराइल संबंधों पर इस बम धमाके से क्या पड़ेगा असर? सुरक्षा पर उठने लगे हैं सवाल, लापरवाही का कौन है जिम्मेदार? दिल्ली में बीते शुक्रवार की शाम को जो हुआ वो भारत इजराइल संबंधों को चिंताग्रस्त करता है। एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर वैसे तो एक छोटा सा बम धमाका हुआ, लेकिन चिंता की लकीरें बड़ी सी खिंच गईं। शाम करीब 5 बजे लो इंटेंसिटी धमाका हुआ था, जिसमें कुछ गाड़ियों के शीशे टूटने से ज्यादा तो नुकसान नहीं हुआ, पर राष्ट्रीय राजधानी में महज कुछ दूर जो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी चल रही थी, और तभी ऐसे धमाके का होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। इस बारे में और जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। चलिए मामले को थोड़ी और गहराई से जानते हैं और इसे अलग अलग पहलुओं से समझने की कोशिश करते हैं। इजरायली दूतावास के पास ये धमाका तब हुआ जब अपने राजनयिक संबंधों की भारत और इजराइल 29वीं सालगिरह मनाने में लगे थे। धमाके को पूरी एक्टिवनेस और सीरियसनेस के साथ लेते हुए सरकार के कई अधिकारी और एजेंसियां तुरंत हरकत में आई और जहां इजराइल का दूतावास है उस हिस्से के एपीजे अब्दुल कलाम रोड की आवाजाही रोक दी गई। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने तेल अवीव हो या दिल्ली तक सेफ्टी का भरोसा दिलाने वाले फोन घुमाने लगे। घटना की कुछ ही देर बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोन पर अपने इजरायली समकक्ष गाबी अश्केनाजी को कहा कि इस वारदात को भारत बहुत गंभीरता से ले रहा है। शाम हो गई और एक बयान जारी कर इजरायली राजदूत रॉन मल्का ने कहा कि इस वारदात से दूतावास के किसी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। मल्का ने ये तक कहा कि ये घटना ऐसे दिन हुई जबकि अपने राजनयिक संबंधों की भारत और इजराइल 29वीं सालगिरह मना रहे हैं। दरअसल ये बड़ा सवाल तो है कि जो भी इस धमाके का जिम्मेदार है उसने धमाके के लिए 29वीं सालगिरह को ही क्यों चुना? आपको बता दें कि महज एक दशक के दौरान इजरायली दूतावास के पास ये बम धमाके की दूसरी वारदात है। एक कार बम धमाका साल 2012 के फरवरी में इजरायली दूतावास के बाहर हुआ था। तब के धमाके में तो एक राजनयिक समेत दूतावास के 2 कर्मी भी जख्मी हो गए थे। शक की सुई ईरान की तरफ गई। इजराइल ने जहां इस धमाके के लिए खुलेआम ईरान पर आरोप लगाया था, तो वहीं दिल्ली पुलिस की बात करें तो जुलाई 2012 और 2013 में एक लिखित आरोप पत्र में इस धमाके के लिए विदेश में साजिश रचे जाने और 4 ईरानी नागरिकों के नाम को बतौर संदिग्ध कोर्ट में पुलिस ने दाखिल किए थे। वैसे साल 2012 के धमाके के लिए सजा नहीं हुई किसी को। वैसे पत्रकार मोहम्मद अहमद काजमी को मामले को लेकर बाद में कोर्ट ने करीब 7 महीने बाद ही रिहा किया। सुरक्षा व्यवस्था पर उठने लगे हैं सवाल, लापरवाही का कौन है जिम्मेदार? बहरहाल दिल्ली के इस ताजा बम धमाके ने गहरे सवाल दागे हैं, जैसे कि राष्ट्रीय राजधानी में सेफ्टी को लेकर सवाल, खासकर किसान आंदोलन के वक्त लाल किले के साथ ही शहर के बाकी एरिया में जो हिंसा हुई उसके तहत भी सेफ्टी पर सवाल उठते हैं। सुरक्षा प्रबंधन से तो जुड़ी चिंताएं गहराती ही हैं, और तो और एन बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के वक्त धमाके का होना व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते ही हैं। कौन जिम्मेदार है व्यवस्थाओं में इस तरह सेंधमारी का, और कौन देगा इन सवालों के जवाब? क्या दिल्ली आतंकियों के निशाने पर है? बीते 2 दशकों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का कई बार आतंकियों के निशाने पर आ जाना, फिर दंगा और फिर हिंसा इस जगह की फिक्र को बढ़ाती है। तब तो और फिक्र बढ़ जाती है जब बीटिंग द रिट्रीट जैसे सेरेमनी के दौरान कुछ ही दूरी पर तमाम सुरक्षा इंतजामों के बीच धमाका हो जाए। बीटिंग द रिट्रीट के दौरान विजय चौक पर कौन नहीं होता? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, इसके अलावा तीनों सेना प्रमुख, साथ ही CDS समेत और भी कई VVIP। ऐसे में कुछ ही दूरी में धमाका हो जाना उनकी सुरक्षा भी सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है।
आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।